नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के हाईवे पर मौजूद गोल्ड सूक कनॉट प्लेस प्रोजेक्ट के मुहाने पर खड़ा हूँ। बिल्कुल अंदर खड़ा हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। कल हमने आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाए थे इसको लेकर कि यहाँ पर जो है गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन की जा रही है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन रुकनी चाहिए क्योंकि इसकी जाँच चल रही है। तो उसकी क्या सच्चाई है उसी के बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जानेंगे उनके डायरेक्टर जो है, गोल्ड सूक के डायरेक्टर जो है संदीप बंसल जी, उनसे जानते हैं कि क्या सच्चाई है। संदीप जी, बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, दिख भी रहा है कि कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो कुछ जो है आरोप लगे थे कि यहाँ पर जो है गलत तरीके से जो है इन्वेस्टर को धोखा देकर जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या सच्चाई है? देखिए, जो परसों जो आरोप लगे ना अपनी मीडिया के माध्यम से, वो सरासर गलत है। यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं किया जा रहा है। सब कुछ रेरा के मानकों के अनुरूप काम किया जा रहा है। प्रॉपर लाइसेंस लेके हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया और उस पर रेरा अप्लाई किया और रेरा का हमें लाइसेंस मिला है। जी। और इसमें जो मतलब जब एनओसी की बात कर रहे थे, कुछ कहा गया कि एनओसी जो गलत तरीके से ली गई, कुछ गलत साइन की भी बात हुई थी और अंडर जो उसके अंदर जो कोर्ट के अंदर भी मामला होने की बात कही गई थी। कहा कि जब तक जांच ना पूरी हो जाए तब तक जो है इसके ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, आप पहले एनओसी को समझिए क्या है जी। क्योंकि उससे कोई मॉनेटरी गेन हमें होने वाला नहीं है जी। साइन तो उसके लिए किए जाते हैं ना कि जिससे कुछ फायदा हो, मॉनेटरी गेन होना नहीं। और उससे फायदा इन्वेस्टर्स को ही था। जैसे कुछ चेंजेस क्या करने पड़ते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे पहले ये बिल्डिंग हाई राइज जाने थी, 8 मंजिल बिल्डिंग थी, अब 4 मंजिला ये कंस्ट्रक्शन हो पाएगी। तो एनओसी चाहिए ना कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी। चेंज हुआ है वो एनओसी है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कोई शॉप खरीदी है, यूनिट खरीदी है, उसकी लोकेशन चेंज की है या उसका प्राइस बढ़ाया है या उसका कोई साइज चेंज किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो एनओसी यही है कि भाई आपकी नॉलेज में डाला जाता है ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये मात्र एनओसी है। एनओसी है क्या? प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, 2011 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उसके बाद उस टाइम नक्शा कुछ और था, मतलब यहाँ पर एक होटल भी बनना था, रमादा का होटल आना था। तो नक्शा भी चेंज हुआ। क्या कारण रहे कि नक्शा चेंज हुआ और बीच में जो हर्डल्स आई वो क्या वजह थी कि जो बीच में प्रोजेक्ट रुक गया, लोगों को लगा कि हमारा पैसा डूब गया है। अब वही जो लोग थे 171 इन्वेस्टर थे, क्या वो खुश हैं? बिल्कुल, सभी लोग हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और कई लोग आए। क्योंकि देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत की खून पसीने की कमाई यहाँ लगाए हुए हैं, तो आए, उन्होंने हमें धन्यवाद किया कि भाई हम बहुत खुश हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, किन्हीं कारणों से ये रुक गया था। कुछ हाईवेज के, कुछ एनएचआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो कुछ ग्रीन बेल्ट का मामला हो गया था। तो हमने एंट्री जो 2023 में की, तो हमने तो 171 लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था ना, उनकी हेल्प करने का काम किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट को फिर से जिंदा करने का काम किया है। तो एरन गोल्ड सूक जो कंपनी जो रही, तो क्या उस कंपनी से आप लोगों ने परचेज किया या वही कंपनी परचेज कर ली पूरी, या सिर्फ प्रोजेक्ट परचेज किया? देखिए, ये उस कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट था, तो पूरी कंपनी को ही टेक ओवर कर लिया गया है। उसी नाम से हम आगे चल रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें अभी वर्तमान में जो आपका जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर जो है, मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो क्या क्या चीज़ें जो यहाँ बन रही हैं और लोगों को, इन्वेस्टर को अगर आप बताएंगे तो क्या ऑप्शन जो है इन्वेस्टर के लिए क्या क्या अवेलेबल है? देखिए, यहाँ पर हम 100 के करीब ब्रांड लेके आ रहे हैं जो एथनिक वियर में हैं और वुमेन्स के लिए, किड्स के लिए और यूथ के लिए। तो मतलब एक हम ना शॉपिंग हब बना रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ पर हम फाइन डाइन के पूरा रेंज लेके आ रहे हैं। हम बड़े ब्रांड्स हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो ब्रांड्स हम यहाँ उनके जो फूड आउटलेट्स है उनको लेके रह रहे हैं। 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं और शॉप्स है और छोटे ऑफिसेज हैं। तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हैं, 6 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, तो काफ़ी जो सैकड़ों जो है शोरूम और ऑफिसेज जो बनने जा रहे हैं, तो क्या पूरे हिसार के हिसाब से हम देखें, हिसार में अगर बात करें, पुराने शहर की बात करें, पुराना शहर कंजस्टेड भी होता जा रहा है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर जो नए शोरूम अगर आते हैं तो क्या मूव करेगा, यहाँ पर जो कस्टमर है यहाँ मूव करेगा? डेफिनेटली मूव करेगा। और क्या है, ऐसा नहीं है कि पुराना शहर कंजस्टेड है तो उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा। वो भी हमारा ये प्रोजेक्ट आने से ग्रो करेगा। हम उस लेगेसी को, उस विरासत को साथ लेके चल रहे हैं। कैसे लेके चल रहे हैं? आज चांदनी चौक है, चांदनी चौक में काम बढ़ा है कि घटा है? बढ़ रहा है ना। दिल्ली और गुड़गांव तो बढ़ रहे हैं। ऐसे ही पीएलए की मार्केट है, अर्बन स्टेट की मार्केट, मॉडर्न मार्केट है, उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ और चीजें जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पा रही है, तो उसको हम यहाँ लेकर के आएंगे। तो कह सकते हैं कि भाई अभी तक जो हिसार शहर के लोग अगर बाहर बड़े शहरों में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पर अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, सब शोरूम खुल जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं, तो मतलब हिसार शहर
तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, बाहर के दूसरे शहरों के लोग भी आएंगे। जी, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के लोग जो है ना इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। हमारे पास कमेंट्स आते हैं, उनकी अप्रोच आती हैं कि भाई हमें यहाँ देखना है, विजिट करना है। और इजहार के अंदर ये ऐसा होता भी आया कि इजहार के अंदर बाहर से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो उन सबको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो अभी साथियों हमारे साथ दो इन्वेस्टर भी हैं, जो यहाँ के जो इन्वेस्टर हो उनसे भी बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये आरोप भी लगे थे कि इन्वेस्टर यहाँ पर फंसे नहीं। तो जो इन्वेस्टर हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब अपना पूरा नाम बताएं और बताएं कि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, कब इन्वेस्ट किया, और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या फील हो रहा है कि आप फंस गए हैं या आपको बेनिफिट होने जा रहा है। डॉक्टर कुलवंत सिंह, सेक्टर 14 हिसार से हूँ। जी। और जहाँ तक फंसने की बात है तो मैं इस प्रोजेक्ट को पिछले 4-5 महीनों से वॉच कर रहा था कि क्या स्थिति है, ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं इनमें कितनी सच्चाई है। जब सारी चीज़ें मैंने ऑफिस में आकर के अथॉरिटी देखी, इनके लाइसेंस देखे और इनकी कार्यशैली देखी और इनके प्रोजेक्ट की जो गति है वो देखी कि रेरा के अनुसार ये बना रहे हैं और दिन दिन इनके जो टाइमिंग है उसके अंदर ये पोजीशन दे देंगे। तो मैंने यहाँ लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मेरी 2 शॉप है यहाँ, 109 नंबर और 110 नंबर, जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि यहाँ मैंने जो इन्वेस्ट किया है, मैंने हिसार और हिसार के सराउंडिंग में 150 किलोमीटर तक इस तरह का प्रोजेक्ट भविष्य में बनते हुए नहीं देखा कि जो परचेजिंग बाहर करने जाते थे वो यहाँ परचेजिंग होगी। और जिस प्रकार हिसार एजुकेशन और हेल्थ के अंदर ग्रो कर रहा है, तो इस प्रोजेक्ट से ये जो परचेजिंग का जो लोगों के अंदर उत्साह है वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ जो भी इन्वेस्ट करेगा, मैं समझता हूँ कि निजी तौर पर कि वो यहाँ फायदे का सौदा है, नुकसान का नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हैं रायपुर के गांव के, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। वो इन्वेस्टर भी हैं यहाँ पर। रायपुर के क्षेत्र में ही ये प्रोजेक्ट जो है आ रहा है, रायपुर से ही जुड़ा हुआ, बिल्कुल बराबर में है रायपुर के। तो आपने 2011 में आपने बताया था कि 2011 में भी आपने यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की थी और दोबारा भी आपने इन्वेस्टमेंट की है। खुद आप प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी यहाँ पर इन्वेस्ट करा रहे हैं, जानकारों को इन्वेस्ट करा रहे हैं। तो जब 2011 में प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, उसके कुछ समय के बाद जो है प्रोजेक्ट पर रोक लग गई, तो उस समय आपके दिमाग में क्या आया कि प्रोजेक्ट में पैसा डूब गया है या पैसा दोबारा निकल सकता है, प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं होगा? लोगों ने बहुत भरम डाली थी कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। और 2011 में मैंने एक शॉप ली थी। मैं कोई बात नहीं, लोगों ने मेरे पास भी आया, भाई हम केस डाल रहे हैं। मैं डालो केस, हम तो देख केस डालते नहीं हैं। अगर आपके केस में कुछ आ गया तो आगे की बात फिर है, लेकिन हमें पता है कि विश्वास है कि एक दिन ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। लेकिन कुछ कमियां थी उसे पहले वाले मतलब इन्वेस्टर में नहीं पूरी कर सका। अभी बल्कि मेरे साथी हैं, ये भी अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आए, ये जारी है गाड़ी, मेरे साथी हैं। मैंने इनको बुलाया था, भाई आके देखो आप प्रोजेक्ट। और कुछ मैंने कल एक शोरूम भी लिया है, कल मैंने लिया है। और 2 मेरे साथी हैं HU से डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि मतलब हॉलीडे वाले दिन हमें विजिट भी कराओ और हमें भी हमारा भी मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट करवाओ कि हम भी यहाँ मतलब एक शोरूम लेना सकते हैं। 2011 से आप जुड़े हुए हैं, तो ये जानना चाहूँगा कि जब 2011 में लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया और अब जब प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में क्या उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं, उन्हीं पैसों के अंदर जो है यहाँ पर जो है पोजेशन देने की बात की जा रही है? नहीं, उनसे कोई अलग से पैसा नहीं मांगा जा रहा। जो मैंने उस टाइम 13 लाख रुपए में दुकान ली थी और 13 लाख रुपए ही अब ये कह रहे हैं कि आपको 13 लाख रुपए ही जमा करवाने हैं, जो पहले जमा करवा रखे। अगर आप शॉप बेचना चाहते हैं तो बेच दो। कुछ मेरे एक साथी था, उसने सेल भी कर दी। उसने मेरे ख्याल करीबन 3.5 लाख रुपए दे रखे थे, उनने इनको 7 लाख रुपए वापसी कर दिए। वो बोला यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, पहले की तरह कभी फिर लटक जाए। तो इनने 7 लाख रुपए डबल करके उसको दे दिया और इनने अपने हैंड ओवर कर ली। तो मैं नए इन्वेस्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया मौका है। मैं तो कहूँगा ऐसी जगह आपको पूरे हिसार में नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे देखो, आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। सेक्टर 4 में जो रेलवे स्टेशन है वो भी एक दिन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा। सेक्टर 25 पूरा कॉमर्शियल है, जो पूरे हरियाणा के अंदर पहला कॉमर्शियल ऐसा सेक्टर है जो 300 एकड़ के अंदर पूरा कॉमर्शियल है। और ऐसा सेक्टर मेरे ख्याल एक चंडीगढ़ के अंदर है सेक्टर 17, उसके बाद में पूरा हरियाणा में कोई आना भी नहीं है। और कॉमर्शियल और ऐसा कॉमर्शियल मॉल ये है, एक ही छत के नीचे आपको ऑल फैसिलिटी मिलेगी, तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। तो साथियों, आपने सुना, इस पक्ष को भी सुना कि कनॉट प्लेस
प्लेस जो बन रहा है, गोल्ड सुक कनॉट प्लेस हिसार शहर के अंदर जो बन रहा है, भी बात की उन्होंने। साफ साफ कहा कि जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, साफ साफ कहा कि ये गलत आरोप है, बिना किसी सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ कमियां थी, उन्हें पूरा कर लिया गया है। रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है। रेरा किसी भी चीज़ को जब अप्रूवल देता है तो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के नहीं देता है। सब डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, सब जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से सब चीज़ें की जा रही हैं पूरी, वो सब देखकर जो है अप्रूवल दी जाती है। तो ये पूरा रेरा अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बन रहा है। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पर आकर वो अपनी जो भी मन में क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो पूछ के क्लियर करके इन्वेस्ट कर सकता है। अगर अच्छी रिटर्न चाहते हैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि हाईवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, शहर से बिल्कुल पास है, और लेकिन काफ़ी बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। बराबर में जो एक बड़ा कमर्शियल सेक्टर जो हरियाणा का पहला, क्योंकि चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा का पहला कमर्शियल सेक्टर कमर्शियल होने जा रहा है। और यहाँ पर बस स्टैंड आने की भी बातचीत है, एयरपोर्ट नज़दीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है। साथ ही रायपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका भी विस्तार किए जाने का जो यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे पूरी जानकारी लेकर, पूरी तसल्ली करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।